जय सिया राम दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी विवाह जो है वो देव उठानी एकादशी के दिन किया जाता है। कभी कभी ऐसे संयोग पड़ते हैं कि वो एकादशी के दिन होता है। वैसे तुलसी का जो विवाह होता है वो द्वादशी को किया जाता है। तो आइए क्या मुहूर्त रहेंगे, क्या पूजा विधि रहेगी, ये सब जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है। कई बार तिथियों की गणना के आधार पर एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का संयोग बन जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं कब है तुलसी विवाह, इनका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यानी कि 23 नवंबर को रात को 9:01 पर से शुरू हो रही है और 24 नवंबर को शाम को 7:06 तक समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि और प्रदोष काल के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसको 23 नवंबर को भी मनाएंगे, तो आप इसको 23 को भी मना सकते हैं और 24 को भी मना सकते हैं। तो तुलसी विवाह का मुहूर्त और योग क्या क्या रहेंगे। तुलसी विवाह का आयोजन प्रदोष काल में किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह के दिन प्रदोष काल शाम को 5:25 से शुरू हो रहा है। तुलसी विवाह का मुहूर्त 5:25 के बाद शुरू होगा। इस साल तुलसी विवाह के दिन 3 योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग। तो जो सर्वार्थ सिद्धि योग है वो पूरे दिन रहने वाला है। अमृत सिद्धि योग जो रहेगा वो सुबह 6:51 से शाम को 4:01 तक रहेगा। जो सिद्धि योग है वो प्रातः काल से सुबह से 9:05 से रहेगा शाम तक को। पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक राक्षस था, जिसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर ने आतंक मचाया हुआ था, जिससे सभी देवतागण बड़े परेशान थे। उस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए सभी देव भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और उनको अपनी सारी बात बता दी। तब यह हल निकाला गया कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करके ही जलंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनको स्पर्श कर लिया, जिस कारण जो वृंदा का पतिव्रत धर्म था वो टूट गया। इसके चलते जलंधर की सभी शक्तियां नष्ट हो गईं और शिवजी ने युद्ध के दौरान उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब वृंदा को ये बात पता चली कि उसके साथ छल किया गया है तो वह क्रोध से भर गई, जिसके चलते उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा द्वारा श्री हरि को पत्थर बनने का श्राप दिया गया, जिससे भगवान विष्णु ने स्वीकार भी कर लिया और वे एक पत्थर के रूप में हो गए। यह देखकर माँ लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और उन्होंने वृंदा से प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। क्रोध शांत होने के बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई थी उस स्थान पर एक पौधा उग गया। उस पौधे को भगवान विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि शालिग्राम अर्थात उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष देव उठनी एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम एवं तुलसी का विवाह कराने की परंपरा चली आ रही है। आइए अब जानते हैं कि तुलसी की जो पूजा विधि है वो कैसी होनी चाहिए। लक्ष्मी और तुलसी का संबंध भगवान विष्णु के साथ होने के कारण जिस घर में भी नियमित रूप से तुलसी जी का पूजन विधि विधान एवं श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की जड़ में सभी तीर्थों और मध्य में सभी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन तुलसी दल से करने का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में यदि तुलसी विवाह किया जाए तो कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से तुलसी पूजन एवं तुलसी विवाह कराने से भगवत कृपा द्वारा घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। हिंदुओं के संस्कार अनुसार सभी शुभ मांगलिक कार्यों में तुलसी दल अनिवार्य माना गया है। तुलसी घर आंगन के वातावरण को सुखमय तथा स्वास्थ्यवर्धक बनाती हैं, इसलिए तुलसी में जल देना तथा उनकी पूजा करना आरोग्यदायक माना जाता है। तो आपको कार्तिक मास में क्या क्या करना है तुलसी विवाह के दिन। कार्तिक मास में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के बर्तन में जल भरकर तुलसी को जल देना चाहिए तथा संध्या समय में तुलसी जी के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार धूप दीप दिखाकर चंदन लगाकर नैवेद्य तथा पुष्प अर्पित कर घर में सुख शांति का वरदान माँ तुलसी एवं भगवान विष्णु से मांगना चाहिए। केवल कार्तिक मास में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन तुलसी को देवी रूप में हर घर में पूजा जाता है, इसलिए नियमित पूजा से जो व्यक्ति को पापों से
से मुक्ति मिलती है तथा पुण्य फल में वृद्धि मिलती है। तुलसी विवाह की पूजन विधि जान लेते हैं। तुलसी जी के विवाह हेतु माँ तुलसी के पौधे के गमले को गेरू से सजाना चाहिए। गमले के चारों ओर ईख यानी कि गन्ने का मंडप बनाकर गमले के ऊपर ओढ़नी या सुहाग की प्रतीक चुनरी उड़ाई जाती है। उसके बाद गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी जी को चूड़ियां पहनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। पूजन श्री गणेश जी की वंदना के साथ आरंभ करके सभी देवी देवताओं का तथा श्री शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय तुलसी मंत्र तुलसी नमः का जप करते रहें। इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका रूप में रखें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी के साथ 7 परिक्रमा करें। आरती के पश्चात विवाह उत्सव पूर्ण किया जाता है। विवाह में जो भी सभी रीति रिवाज होते हैं उसी तरह तुलसी विवाह के सभी कार्य किए जाते हैं। विवाह से संबंधित मंगल गीत भी गाए जाते हैं। तुलसी पूजा करने के कई विधान शास्त्रों में वर्णित हैं। उनमें से गृहस्थों के लिए तुलसी नामाष्टक का पाठ करने का विधान है। तुलसी विवाह के समय एवं प्रतिदिन कार्तिक मास में तुलसी नामाष्टक का पाठ विशेष लाभदायक रहता है। जो व्यक्ति तुलसी नामाष्टक का नियमित पाठ करते हैं उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आपको तुलसी विवाह को संपन्न करना है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा नहीं होता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास भी नहीं होता है। अतः तुलसी का पौधा हर घर के आंगन में जरूर से होना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्मी का सदैव निवास बना रहे। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी तुलसी विवाह को लेके। आखिर तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह क्यों कराया जाता है एकादशी के दिन, इसके पीछे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।